हरि ओम तत्सत। क्षणतुकृपयो संयमाद्रि विवेकजम ज्ञानम। क्षण और उनके क्रम में संयम करने से, विवेक से उत्पन्न ज्ञान होता है। क्षण और क्षण क्रम में करत संयम योगी जोय, तिनको होत विवेक सब ज्ञान सकल जड़ होय। एक निश्चित समय पाकर जो परमाणु चलता है, वह चलने में पहले स्थान को छोड़ता है। वह आगे की जगह को प्राप्त होता है। यह क्षण है और इन क्षणों का प्रवाह न रुकना, यह क्रम कहलाता है। क्षणों का और उनके क्रमों का समूह होना जो माना जाता है या भाषित होता है, मालूम पड़ता है, वह यथार्थ नहीं। क्योंकि क्षणों का समूह रूप जो मुहूर्त, रात्रि, दिन आदि काल वस्तु से शून्य है, एक बुद्धि से मान लेना मात्र है। भ्रम से लोक में वस्तु रूप के समान मालूम पड़ता है। क्षणों के पूर्व से, पहले से उत्तर यानी पहुंचने तक या बाद तक, अर्थात पहले से आगे चलने व होने में जो एक दूसरे से अंतर होता जाता है, इसको क्रम कहते हैं। परंतु विचार से क्षणों का समूह में क्रम का कोई वस्तु होना सिद्ध नहीं, क्योंकि दो क्षण एक साथ नहीं होते। हर क्षण अलग अलग होता है। पूर्व के न रहने में वर्तमान होता है। पहले का जब चला जाता है, जब वर्तमान आता है, और वर्तमान के साथ संयोग नहीं हो सकता। इससे एक एक क्षण वर्तमान ही है। पूर्ववाद वाले आने वाले क्षण कुछ भी नहीं। इससे क्षणों का समाहार यानी संयोग नहीं। जो हुए और होने वाले क्षण हैं, वह परिणाम संयुक्त व्याख्यान करने योग्य है। केवल एक वर्तमान ही क्षण में संपूर्ण लोक को परिणाम का अनुभव होता है। इन क्षणों के उपस्थिति में सभी धर्म होते हैं। इन क्षणों व क्षणों के क्रम में संयम सिद्ध करने से क्षण व क्रम यह योगी को साक्षात होते हैं।
साक्षात होने के बाद विवेक ज्ञान यानी स्वविवेक से उत्पन्न ज्ञान वह प्रकट होता है। जाति लक्षण देशैरन्यत्तान वच्छेदातुल्यो तुल्योस्तथा प्रतिपत्ति। जब समान पदार्थों में जाति लक्षण व देशों से एक दूसरे से भेद होने का निश्चय नहीं होता, तब उससे अर्थात विवेकज ज्ञान से होता है। हो तो विवेकज ज्ञान ते तुल्य वस्तु कर ज्ञान, लक्षण जात अरुदेश कर भेद परत नहीं जाना। लोक में एक दूसरे से भेद निश्चित होने के तीन कारण हैं। एक तो जाति से भेद मालूम पड़ता है, दूसरा लक्षणों से भेद मालूम पड़ता है, तीसरा स्थान जो पदार्थ किस देश का है उसके लक्षण में समान है। उसमें जाति अन्यता यानी एक के दूसरे से भिन्न होना जानने में कारण होता है। जैसे गौ और नील गौ में जाति से जाति द्वारा भेद होने का ज्ञान होता है कि गौ दोनों से कहते हैं, एक को नील गौ कहते हैं, एक गौ गौ, लेकिन उनकी जाति में अंतर है। जो जाति व देश में दो पदार्थ समान होते हैं उनमें लक्षण उनके भेद जानने में कारण होता है। उनके लक्षणों से ही उनके भेद को जाना जाता है। जैसे दो गौ जाति व देश शरीर परिमाण में समान है, उनके लक्षण कृष्ण और शुक्ल, काला और सफेद आदि रंग भेद का ज्ञान होता है। और जो जाति व लक्षण में समान हैं उनमें देश से स्थान से भेद होने का ज्ञान होता है। जैसे तो आमले जो जाति व लक्षण समान हैं उनका भेद एक पहले का है एक बाद का है, देश से जाना जाता है। जब इन दोनों आमलों को जिसने पहले देखा उसकी दृष्टि बचाकर पूर्व को उत्तर और उत्तर को पूर्व में कर दें तो जातीय लक्षण समान होने से व देश का भेद न ज्ञान होने से भेद का निश्चय नहीं होता। तब जाति लक्षण व देशों से भेद विदित नहीं होता। योगी को विवेक ज्ञान से वह भेद मालूम होता है। लोक को जाति लक्षण व देश द्वारा पदार्थों के भेद का ज्ञान होता है,
योगियों को बिना जाति लक्षण देश के अपने विवेक ज्ञान से उनके भेद का ज्ञान रहता है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारक ज्ञान जो विवेकज ज्ञान रूप है, बिना क्रम उसमें सब विषयों का ज्ञान होने से, कोई विषय शेष बाकी न रहने से तारक सर्व विषय है, अर्थात कोई विषय शेष नहीं। भव तारक सब विषय कर ज्ञान सर्वथा होए, तीन काल में क्रम रहे तो ज्ञान विवेक सोए। तारक संज्ञाक ज्ञान विवेकज ज्ञान संसार सागर से तारता है, इससे उसे तारक ज्ञान कहते हैं। इसमें सभी विषयों का ज्ञान होता है, बिना किसी क्रम के एक ही क्षण में अनेक व सभी पदार्थों को वह योगी जानता है। कोई विषय इसमें छूटता नहीं है, शेष नहीं रहता। इससे सर्व विषय सभी विषयों के ज्ञान से वह संयुक्त है। हरि ओम तत्सत।